शर्मा, उम्र 30 साल, आंखों में सपने विदेश जाने के। और उसको एक दिन विदेश से ईमेल भी आ जाता है और वो अपने पेरेंट्स को बता के कि मेरी जॉब लग गई, वो विदेश चली जाती है। बट एक दिन पुलिस वाले इन्फॉर्म करते हैं उसके पेरेंट्स को कि आपकी लड़की भोपाल में एक चौतरे के अंदर बंद है। तो जब ये पूरी इन्फॉर्मेशन सामने आती है तो जब भोपाल पहुंचा जाता है और उस चौतरे को खोला जाता है, और चौतरे को खोलने में मिस्त्री को कम से कम 6 से 7 घंटे लग गए थे। और जब वो उसको खोला गया तो अंदर एक बक्से में सच में आकांक्षा थी, जो कि उसका मौत हो चुकी थी। पर लेकिन जब ये पूरी स्टोरी सामने आई कि आकांक्षा विदेश से भोपाल आई कैसे और इसके अंदर गई कैसे, तो बहुत ज्यादा हैवानियत थी, बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। ये तो बस एक हैवानियत का पार्ट था। जब इसके पार्ट्स खुलते गए तो रोंगटे खड़े हो गए, यहाँ तक कि पैरों जमीन खिसक गई जब मैंने इसके बारे में सर्च किया और इसके आर्टिकल्स को बहुत ज्यादा पढ़ा। मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताती हूँ कि आकांक्षा के साथ शुरू से एंड तक हुआ क्या। तो चलते हैं अपनी सीधा स्टोरी की तरफ। इस स्टोरी स्टार्ट होती है दास फैमिली से, जिसमें 3 मेंबर रहते थे, वीके दास और उसकी पत्नी और उनका लड़का उदयन दास। ये बहुत ही रिच फैमिली के हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब कि रॉयल फैमिली। और उधर ही पश्चिम विहार में आकांक्षा रहती है अपनी छोटी सी फैमिली के साथ, छोटे से घर में, जिनकी मम्मी पापा है और आकांक्षा है। लाइफ दोनों की बहुत अच्छी चल रही थी। और उधर आकांक्षा की मुलाकात हो जाती है उदयन से 2007 में फेसबुक के थ्रू। जब मुलाकात हो गई तो हाय हेलो भी हुए। हाय हेलो से दोस्ती कब हो गई इन दोनों को खुद भी पता नहीं चला। और दोस्ती से फिर क्या, आकांक्षा अपने बारे में सब कुछ बताने लगी कि मेरे सपने ऐसे हैं। वो नहाने से लेकर सपनों की सारी स्टोरी उसको बताती थी और वो सपने उसने ऊंचे लेवल के बता दिया। और इधर मैंने आपको पहले ही बताया उदयन दास बहुत ही ज्यादा रॉयल फैमिली का था। और जब उधर आकांक्षा ने बताया कि मुझे विदेश जाना है और विदेश में नौकरी करनी है, तो उदयन उनको बताता है कि मेरा आना जाना तो लगा ही रहता है विदेश में। तो वो उसको फोर्स करती है और नौकरी के लिए बोलती है। और एक दिन ऐसी टाइम बीतता गया और एक दिन आता है आकांक्षा के पास एक ईमेल में साफ लिखा था आपकी नौकरी इसमें लग चुकी है। बट वो ऐसे तो जा नहीं सकती थी विदेश, क्योंकि उसके पास कुछ इंक्लूज तो नहीं थे। और इधर विदेश जाना इतना आसान तो है नहीं कि हाँ भाई बक्सा उठाया और चल दिए। उसको सपोर्ट चाहिए था उदयन का। तो वो अपनी फैमिली को बोल के चली जाती है कि मैं जा रही हूँ विदेश। बट वो विदेश नहीं, डायरेक्ट भोपाल पहुंचती है उदयन के पास। उधर उदयन उसको झांसा देता रहता है, हाँ मैं तुझको पहुंचा दूंगा ये वो। और उसके साथ वो रहना स्टार्ट कर दे देती है लिविंग में। ये दोनों लिविंग में रहती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए और इनको 5-6 महीने हो गए। और इधर कॉन्टेक्ट वो करती रहती थी अपने पेरेंट्स से फेसबुक के थ्रू। वो कॉल पे कभी नहीं बोलती थी, क्योंकि कॉल पे बात करना पॉसिबल ही नहीं था। विदेश से यहाँ पर कॉल कर ही नहीं जाती। तो उसको ये लगता कि मैं तो विदेश, मतलब मेरे पेरेंट्स को ये लगे कि मैं विदेश में हूँ। और वो मैसेजर के थ्रू मैसेज पे और कॉल पे कभी कभी बात कर लिया करती कि हाँ मैं मतलब अपना फिट हूँ, फाइन हूँ। और वो 1-2 दिन में अपने पेरेंट्स से बात करती रहती। और इधर उसको उदयन झांसा देता रहता, हाँ मैं तेरी नौकरी लगवा दूंगा, अभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप चले जाओगे, ये वो करता रहता उसके साथ और उसको झांसा देता रहता। बट एक दिन क्या होता है कि 14 तारीख को वो ना कॉल करके ये बताती है अपने पेरेंट्स को, मैं आने वाली हूँ 19 तारीख को, मैं पहुंच जाऊंगी आपके पास। और इधर वो उसकी फैमिली इंतजार करती है 19 तारीख का। 19 तारीख आ भी जाती है और वो 2016 में उसकी फैमिली सुबह से शाम तक इंतजार करती रहती है। शाम से अगली सुबह हो जाती है, मतलब कि 20 तारीख। बट उसका कुछ अता पता नहीं चला, यहाँ तक कि मैसेज भी नहीं आया और वो घर भी नहीं आई। ऐसे दिन गुजरते गए और एक दिन मैसेज आता है कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, मतलब मुझे कुछ काम आ गया था इसलिए मैं नहीं आ पाई हूँ, अब मेरा वेट मत करना और मैं एक दिन आपसे जरूर मिलूंगी। ऐसे करके अपनी फैमिली को झांसा देती रहती और फिर बात करती रहती। ऐसे ही वो फिर मैसेजों में बात करती रहती कि उसकी बात होती कभी हफ्ते में, कभी 2 हफ्ते में। और ऐसे करते करते 2016 से 2017 आ गया और एक दिन अचानक से बात करनी बंद हो गई। इधर उसकी फैमिली को लगा पता नहीं क्या हो गया, मेरी बेटी बात नहीं कर रही। वो रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन पहुंचे। जब पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपनी सारी स्टोरी बताई कि हमारी लड़की विदेश गई थी, वहां से हमसे कांटेक्ट भी किया था, 14 तारीख को इन्फॉर्म किया था कि मैं 19 तारीख में आ जाऊंगी, और वो आई नहीं। बट उसने ये तो बताया था कि मैं किसी मतलब कि काम में फंस गई थी इसलिए मैं नहीं आ पाई। और उसके बाद हमारी बेटी की हमसे बातें होती हफ्ते में, 2 हफ्ते में और महीनों में, और वो अचानक से उसने अब बात करना बंद कर दिया। और उधर पुलिस वालों ने सोचा कि हाँ ऐसा हो जाता है ये वो, और उधर उसका नंबर ले लिया जिस नंबर से उसकी बात हुई थी
दो 2016 में 14 तारीख को उसने कॉल पर बता दिया था, मतलब अपने नंबर से बताया था, ना कि मैसेज से, कि मम्मी मैं ना 19 तारीख को पहुंच रही हूँ। उसकी मम्मी ने वो नंबर उनको दे दिया और सारी चैटिंग दे दी। जब पुलिस वालों के पास वो नंबर आ गए तो पुलिस वालों की बुद्धि घूम गई। क्यों? क्योंकि वो नंबर इंडिया का था और इंडिया में विदेश का नंबर लगता ही नहीं है कि यहाँ पर नंबर पे कॉल आया तो आया कैसे। फिर क्या, पुलिस वालों ने उस नंबर को कॉन्टेक्ट किया कि यहाँ कहाँ पर अलर्ट है। फिर पता चला कि ये तो भोपाल के घर में अलर्ट है नंबर, मतलब कि वहां पर चालू है। फिर क्या, पुलिस वाले वहां पर पहुंचे। पहुंचने के बाद वहां पर उद्देन मिला, मतलब कि इसका बॉयफ्रेंड मिला। उद्देन के पास ये नंबर एक्टिव था। उद्देन को डायरेक्ट उठा लिया गया। जब नंबर मिल गया तो भाई उठाया ना भी पड़ता। उसको उठा के अपना पुलिस स्टेशन लाए और अच्छे से खातिरदारी की, भाई हाँ भाई शुरू से एंड तक बता। पहले तो वो बहलाता फुसलाता और टालता रहा कि वो विदेश गई है, वहां नौकरी कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। पहले तो वो झांसा देता रहा। बट पुलिस वालों ने बहुत ही अच्छे से वो करी, उसकी पूछताछ करी और बहुत ही अच्छे से उसकी खातिरदारी करी, उसको परोसा गया। तो फिर उसने अपना सारी चीज उगल दी। कैसे उगली? कि वो बताता है कि जब मैंने उसको बताया कि हाँ मैं तेरी नौकरी मतलब लग चुकी है, आ जा, तो वो मेरे पास भोपाल आ गई। और इधर आने के बाद वो मुझे बहुत ही ज्यादा तंग करने लगी। प्यार तो मैं उससे बहुत करता, बट मुझे इधर उस पर शक था कि वो किसी और से बात करती है और किसी और के झांसे में आ रही है। और इधर वो मुझे फोर्स करती रहती कि मुझे जाना है जाना है। वो एक दिन इतनी तंग हो गई और इन दोनों की इतनी लड़ाई हो गई कि उसने गुस्से में कॉल ही कर दी अपनी मम्मी को और बता दिया कि मैं ना 19 तारीख को आ रही हूँ। इतना तो उसको पता था कि मैं एक दिन में ही पहुंच जाऊंगी, क्योंकि भोपाल से उसका घर इतना दूर नहीं था। बट उसको बोला गया कि हाँ भाई मैं इतने दिन में आऊंगी। उनको भी लगे कि ये विदेश से आ रही है और वो पहुंची भी नहीं थी। और उधर 14 तारीख की रात वो यही सोचता रहा, पूरी रात यही सोचता रहा कि मतलब ये जा रही है, ये सब कुछ बता देगी, ये मुझे छोड़ के चली जाएगी। उसके दिमाग में इतने सारे क्वेश्चन हो गए कि उसने 15 तारीख को सुबह उसका तकिया लेकर मुंह घोट दिया और उसकी जान ले ली। जान लेने के बाद उसके घर में एक पुराना बक्सा था। मैंने जैसे आपको बताया कि उद्देन बहुत रॉयल फैमिली का था, तो रॉयल फैमिली की तरह उसके पास बक्सा भी था, जो कि आज के जमाने में कहीं नहीं मिलता। तो उस बक्से में उसने कैसे तैसे करके उसको दबा दिया और दबाने के बाद बाकायदा उसको रखा गया। रखने के बाद वो मार्केट गया। 15 तारीख को वो मार्केट गया, सीमेंट जो भी सामान होता है, ईंट वगैरह सब कुछ लेकर आया। और लेके आने के बाद एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर उसको रखा। यहाँ तक कि जब वो सीमेंट के अंदर उसको मतलब इसके अंदर रखा हुआ था बक्से के अंदर, तो उसके अंदर भी उसने सीमेंट रखा था। और ये सारी की सारी इसको हिस्ट्री आई थी एक बॉलीवुड की फिल्म से कि उसमें भी ऐसे ही हुआ था। और वो फिल्म का मुझे नाम अभी याद नहीं है, और याद आएगा तो मैं कैप्शन में जरूर डाल दूंगी। और उसको उसमें रखा गया। रखने के बाद उसको अंदर बंद किया गया और बाकायदा उसके ऊपर सीमेंट की तरह बनाया गया एक चौतरा। और जिस चौतरे पे वो रेगुलरली बैठता था, उठता था, खाता था, पीता था, यहाँ तक कि उस चौतरे को मतलब घर छोड़ के नहीं गया वो, उस पे रेगुलरली उसका उठना बैठना होता था। और यहाँ पर उसकी पूरी हिस्ट्री सामने आती है। जब उसको और खंगाला गया चीजों को, तो एक चीज और सामने आई। वो चीज ये थी कि जो उद्देन था, वो उद्देन के चक्कर में सिर्फ आकांक्षा नहीं बल्कि 11 लड़कियां पहले से फंस चुकी थी इसके प्यार में, जो कि आज तक 2 लड़कियों का अता पता नहीं है कि वो कहाँ गई, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं है। बस हाँ, और आधी लड़कियां मिल चुकी है। जब ये पूरा केस सामने आया तो पुलिस वालों ने सोचा क्यों ना इसके माँ बाप से मिला जाए और उनको भी बताया जाए कि आपके लड़के ने ऐसा सब किया है और आप लोगों को कोई वकील वगैरह करना है तो कर लो। क्योंकि ये एक ऐसा तो था नहीं कि इसने बहुत सारे केस कर रखे थे, एक ही केस था तो वकील जरूर चलता। तो उसको ऊपर उससे पूछा गया कि आपकी फैमिली कहाँ पर है। ये दूसरा पहलू है जो मैं आपको बता रही थी कि आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये बात ही स्टार्ट होती है। वो पहले तो अपनी बताता है कि मेरे पापा 2010 में ही गुजर गए थे किसी बीमारी के चक्कर में, अब वो आज इस दुनिया में नहीं है और मेरी मम्मी विदेश में रहती है। और उसको बहुत ही अच्छे से पूछा गया कि कहाँ रहती है, क्या है, फलाना ढिगना। वो बिल्कुल भी साफ जवाब नहीं दे रहा था। वो बहुत खेला हुआ दिमाग था और वो बस बातों को उलझा रहा था। फिर क्या, ऊपर से टीम बुलाई गई और बहुत ही अच्छे से उससे पूछताछ की गई। तो उसने सब कुछ शुरू से एंड तक फिर बताया। उसने बताया 2010 बहुत तेज बारिश आ रही थी, बहुत ही अच्छा मौसम था। मैंने सोचा क्यों ना इस मौसम का अंदाज लिया जाए और अपनी मम्मी से मिलता हूँ। वो अपनी मम्मी के पास गया और उसने सोचा इतनी तेज बारिश आ रही है तो मैं अपनी मम्मी को
कर ही देता हूँ। इस बात से आप लोग ये भी जानोगे कि ये साइको ने, साइको भी नहीं कह सकते इसको, ये बोल सकते हैं कि ये एक रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी जो कि सिर्फ पैसा चाहती थी। उसने अपनी मम्मी को पीछे से वार किया और उनको मतलब कि भगवान के पास भेज दिया। बारिश बहुत तेज थी और पापा भी बाहर गए हुए थे, तो आवाज कहीं दूर तक नहीं गई और अपनी मम्मी को अपने घर में ही थोड़ी सी जगह पे ठिकाना लगा दिया। थोड़ी देर बाद पापा आए उसके और अपने पापा से बिल्कुल अच्छे से बात की। बात करते करते उनके पापा ने अपनी वाइफ के बारे में पूछा और उसने बताया कि मम्मी किसी काम से बाहर गई है। तो उसने अपने पापा के लिए बाकायदा चाय बनाई। चाय में उसने बेहोशी की दवा मिलाई और उसके पापा ने जब पी वो बेहोश हो गए। बेहोश की हालत में अपने पापा को भी भगवान के पास पहुंचा दिया। जब भगवान के पास दोनों पहुंच गए तो उसने अपने घर में ही गड्ढा खोद कर उनको दफना दिया और उस घर को फिर बेच दिया। अब वो सारी स्टोरी सामने आ गई 2017 में, तो पुलिस उस घर में भी गई और उस घर को पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर दी गई थी, क्योंकि भाई इतनी साल हो चुकी थी और बहुत अलग अलग लोग उसमें घर में रहने लगे, तो अलग अलग तरीके से रहने लगे। बट उद्देन ने उनको पूरा इंक्लू बताया कि मेरी मतलब माँ बाप यहाँ इस जगह मैंने दफनाए थे। जब वो चीज पूरी की अंदर से और ऊपर तक खोली गई, सब कुछ देखा गया, तो सच में उसमें 2 बॉडी पार्ट्स मिले थे, एक मेल के और एक फीमेल के। जब डीएनए कराए गए उद्देन के साथ तो उसके माँ बाप ही थे। मतलब वो आकांक्षा का केस ना हुआ होता तो इसके माँ बाप की हिस्ट्री कभी सामने ही नहीं आती कि इसके माँ बाप कहाँ गए। वो तो यही बताता कि 2010 में मेरे पापा गुजर गए थे और मेरी मम्मी आज भी विदेश में रहती है, क्योंकि आगे पीछे कोई था नहीं, बिगड़ी हुई औलाद थी, अपने पैसों पे मजा ले रही थी। और वो 2 लड़कियों का पता आज भी नहीं चला कि वो विदेश में है, कहाँ पर है, कुछ भी पता नहीं चला और उनकी फैमिली के बारे में भी पता नहीं चला, क्योंकि उनके कभी कोई केस सामने नहीं आया तो कुछ पता भी नहीं चला। तो देखो कि एक बंदी से कितना खुल के सामने केस आ गया है एक उद्देन का। पता नहीं ऐसे हमारे इंडिया में कितने लोग होंगे जो कि आज भी बिल्कुल खुलेआम घूम रहे होंगे कि इतने सारे बहुत सारे केस करने के बाद भी। और आप लोग मुझे सपोर्ट करो।